हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एएसओ यूट्यूब चैनल। आज है हमारी 60 डेज वोकेबलरी में क्लास नंबर 20, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग होने जा रही है। आपको पता ही है एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन गोल्डन एएसओ चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी। कंप्लीट गाइडेंस विद कंप्लीट प्रिपरेशन। तो आपको क्या होती है, आजकल हर दिन सुबह 9 बजे इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा इनहेंस या फिर बूस्ट हो सके, और धीरे धीरे करके आपको ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आपको गोल्डन एसओ चैनल के साथ बिल्कुल बने रहना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास टुडे। देखो पहला क्या है, तो आज पहला वर्ड जो आपके लिए है, काफी इंपॉर्टेंट जो वर्ड होने जा रहा है, उसका नाम क्या है? पेनेशिया। क्या लिखा हुआ है? पेनेशिया। तो ये देखो, आज हम एक रूट वर्ड पढ़ेंगे जिस रूट वर्ड का नाम है पेन। क्या है? PAN, पेन। और पेन रूट वर्ड का मतलब होता है, पेन रूट वर्ड का मतलब होता है ऑल। पेन रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑल। यहीं से निकला हुआ है, देखो पेन, पेन से ही निकला हुआ है। पेनेशिया, पेनेशिया मतलब क्या होता है? क्योर फॉर ऑल। देखो लिखा हुआ है ना, समथिंग डेट विल बी क्योर ऑल डिजीजेस, जो हर तरह की बीमारियों को क्या कर दे? क्योर कर दे। देखो लिखा हुआ ना, अमृत जैसा बना हुआ है। जैसे क्या बोलते हैं? सर्व रोग हर, सभी रोग को हरने वाला। तो कोई भी बीमारी हो, इसको आप पियोगे तो क्या हो जाओगे? सही हो जाओगे। पेन, कोई भी पेन मतलब ऑल, ऑल डिजीज को क्या कर देगा? ये ट्रीट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? पेनेशिया, क्योर फॉर ऑल, अमृत एक तौर पर आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? ये इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेमेडी है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है पेंडिमोनियम। क्या लिखा हुआ है? पेंडिमोनियम। अब मैंने आपको क्या बता दिया, एक रूट वर्ड होता है पेन, PAN, और पेन मतलब क्या बोला मैंने? पेन मतलब होता है ऑल, और यहीं से निकला पेंडिमोनियम। देखो डेमन लिखा रहा, डेमन, डेमन मतलब क्या होता है? DEMON, डेमन। देखो डेमन मतलब होता है राक्षस। डेमन मतलब क्या होता है? राक्षस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एविल। डेमन को क्या बोलते हैं? राक्षस, या इसको क्या बोल दो? एविल बोल लो। कोई भी नेगेटिव पर्सन होता है, दुष्ट आत्मा या भूत पिशाच जिसको कह सकते हो, डेमन उसको बोलते हैं। तो पेंडिमोनियम, पेन मतलब ऑल, डेमन मतलब सभी के सभी क्या है? राक्षस है। सभी के सभी राक्षस है मतलब अगर कोई आदमी कहीं पर कुछ काम कर रहा है और अगल बगल सभी के सभी राक्षस राक्षस हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? राक्षस जैसी प्रवृत्ति के हल्ला उल्ला शोर शराबा करेंगे, आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं करने देंगे अगर आपके एग्जाम चल रहे होंगे तो। लिखा हुआ है ना, जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं? उपद्रव मचाते हैं। A state of great noise and confusion, जब बहुत ज्यादा क्या होती है? नॉइस, हल्ला गुल्ला करते हैं। डायग्राम देखो, यहाँ पर ये क्या कर रहा है बीच में? ये कुछ अपना वो करने की कोशिश कर रहा है, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, या फिर क्या करने की, कोई कोई योगा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगल बगल ये बिल्कुल वो बच्चे क्या कर रहे हैं? हंगामा करने पे लगे हैं, यहाँ पर आग लगा करके हल्ला करने पे लगे हुए हैं। तो क्या बोलते हैं? पेंडिमोनियम, हल्ला गुल्ला। पेन मतलब ऑल, डेमन मतलब क्या? राक्षस। सभी लोग क्या? राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए, हल्ला गुल्ला करने, शोर शराबा करने पे लगे हुए हैं। तो किस तरीके से वर्ड निकले हुए हैं देखो। नेक्स्ट वन, अब देखो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक की समर सेल चल रही है। क्या चल रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता ही है, अगर आपको सीजीएल 2025 का तो पेपर आप देने वाले हो, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट लगाना, जो मैं प्रिपरेशन आपको कराता हूँ वोकैबुलरी से रिलेटेड, अब मैं धीरे धीरे करके ग्रामर की वीडियो अपलोड करूंगा। तो आपको क्या करना है? मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे लगाने हैं। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको पता ही है, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फेमस है। तो टेक्स्ट बुक पे क्या रखी है? एक समर सेल आ रखी है। कब से कब तक है ये? याद रखना, ये है 12 से 14 जून तक अवेलेबल है आपके लिए। तो 12 से 14 जून तक अवेलेबल है। तो आप क्या करना है? आपको क्या करना है? टॉपर कूपन कोड यूज करना है। क्या करना है? अगर आपको टेक्स्ट बुक का अगर आपने अभी भी नहीं खरीदा हुआ है, या फिर किसी फ्रेंड ने नहीं खरीदा हुआ है, तो आपको क्या करना है? उसको रिकमेंड करना है कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? टॉपर कूपन कोड लगोगे, और जैसे अगर आप टॉपर कूपन कोड लगाओगे मॉक टेस्ट के लिए, तो क्या होगा? आपको काफी ज्यादा क्या मिलेगा इसमें? डिस्काउंट मिलेगा, बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल चल रही है। अगर आपने टेक्स्ट बुक का अभी कोई नहीं खरीदा हुआ है, तो आपको क्या लेना है? एक समर सेल चल रही है, मैंने आपको पहले बता दिया। आप टॉपर कूपन कोड यूज करिए, तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन भी और अच्छे ढंग से क्या हो सके? बूस्ट हो सके। आपको क्या करनी है? मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही है, तो मॉक टेस्ट के लिए क्या करना है? आपको इस समर सेल का क्या उठाना है? फायदा उठाना है। याद रखना, टॉपर कूपन कोड आपको यूज करना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके? प्रॉफिट मिल सके, अच्छे से अच्छा आपको बेनिफिट हम प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। कौन सा रूट वर्ड पढ़ा रहा था मैं आपको? मैं पढ़ा रहा था आपको पेन। क्या पढ़ा रहा था? पेन। बताओ पेन मतलब क्या होता है?
मैंने बोला पेन मतलब होता है ऑल, पेन मतलब क्या होता है ऑल, और यहीं से लिखकर निकला है देखो पैंथियन। थियो मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, थियो मतलब क्या होता है, ये पता होना चाहिए। थियो मतलब होता है गॉड, थियो मतलब क्या होता है गॉड, भगवान के लिए यूज करते हैं थियो। थियो मतलब क्या होता है गॉड, पेन मतलब ऑल, थियो मतलब गॉड, तो सभी गॉड, सभी गॉड मतलब वो सभी भगवानों को मानता है, सभी देवी देवताओं की पूजा करने वाला, उसे क्या बोलते हैं पैंथियन। ऑल द गॉड्स वर्शिप्ड बाय अ पर्टिकुलर नेशन के द्वारा या फिर पीपल के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं पैंथियन। तो यहीं से निकला पेन मतलब ऑल, थियो मतलब गॉड, तो सभी गॉड को भगवानों को मानने वाला। डायग्राम देखो है कि नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं पैंथियन। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, पैनोप्ली। क्या लिखा हुआ है पैनोप्ली, पेन मतलब मैंने आपको बता दिया, पेन मतलब क्या होता है ऑल। अब देखो तीन वर्ड होते हैं, एक होता है ओपी, एक होता है आपका प्रो, और एक होता है आपका नूब। क्या आपने ये वर्ड कभी सुने हुए हैं? 100% आपने ये वर्ड कभी सुने होंगे। अगर आप लड़के होंगे तो आपने ऑब्वियसली ये वर्ड सुने होंगे, अगर आप पबजी खेलते होंगे या फिर आप फ्री फायर खेलते होंगे तो आपने जरूर ये वर्ड सुने होंगे। और अगर आप कोई फीमेल है, आप गर्ल्स हो, तो आपने कभी अपने भाई से सुने होंगे ये वर्ड, या अपने फ्रेंड से कभी ये वर्ड सुने होंगे कि अरे वो तो बहुत ज्यादा प्रो है, अरे वो तो बहुत ज्यादा नूब है, अरे यार ओपी शॉट मारा उसने तो बहुत ज्यादा ओपी, ओपी इस तरीके से बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते? तो क्या है इनके मतलब, प्रो मतलब होते हैं आप बहुत ज्यादा क्या स्किलफुल पर्सन हो, आप बहुत अच्छे तरीके से गेम करते हो, बहुत स्किल्ड पर्सन हो आप, उसको उसके लिए भी यूज करता है, अरे वो तो प्रो है यार, वो तो बहुत ही बढ़िया खेलता प्रो है। नूब किसके लिए यूज करते हैं? जो स्टार्टर होता है, बिगिनर होता है, जिसको अभी उतना ज्यादा खेलना नहीं आता, जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको बोलता है अरे यार ये तो नूब है, नूब है, इस तरीके से वर्ड सुने होंगे आपने। और एक वर्ड क्या होता है ओपी, तो ओपी मतलब क्या होता है, ओपी मतलब होता है ओवर पावर। क्या होता है ओपी का मतलब ओवर पावर, ओवर पावर मतलब कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता है, प्रो से भी बहुत अच्छा खेलता है या बहुत अच्छा परफॉर्म करता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, आप क्या बोलते हो उसको, अरे यार ओपी, यार ओपी बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही अच्छा खेला यहाँ पर तो तूने, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए क्या यूज करता है ओपी यूज करते हैं, तो वहीं से निकला हुआ है देखो पेन और ओपी। ओपी मतलब क्या होता है, जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कब करते हो, जब आपके बहुत अच्छी गन्स होती हैं, अच्छा आपका हेलमेट होता है, आपके पास जो आर्मर होता है बहुत अच्छा होता है, तो उसकी चीज के लिए यूज करते हैं। तो पेन मतलब ऑल ओपी, हर चीज क्या ओपी की तरह यूज कर रहा हो, तो ओपी की तरह यूज कर रहा है मतलब बहुत अच्छी तरीके से खेला है। तो कब खेलेगा जब उसका अच्छे हथियार होंगे, अच्छे कवच होंगे, तो पेन ओपी का मतलब क्या होता है कवच। देखो ये डायग्राम देखो कितना बढ़िया कवच है इसके पास, है कि नहीं बचने के लिए, अच्छी कितनी बढ़िया तलवार है, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, करेगा नहीं करेगा। अ कंप्लीट सूट ऑफ आर्मर, इसको बोलते हैं जब आर्मर ही आप पहनते हो, जो सेना पुराने जमाने में जो सैनिक होते थे वो पहनते थे, पूरी प्रॉपर योद्धा होते थे, पूरी अपनी प्रॉपर आर्मर ही पहनते थे, उसी का बोलते हैं पैनोप्ली, यहाँ से निकला हुआ है देखो। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है आपका पैनोरमा। क्या लिखा हुआ है पैनोरमा, मैंने आपको बता दिया पेन मतलब क्या होता है ऑल। अब इसको ऐसे याद करो, देखो ट्रिक है, पेन मतलब ऑल, रामा, राम नहीं भगवान राम, रामा, राम या रामा बोलते हैं भगवान राम को, तो क्या हुआ राम, भगवान राम क्या कर रहे हैं बिल्कुल ऑल, सब जगह देखने पे लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान है उनको पूरी धरती देखनी है, पूरी दुनिया देखनी है, पूरी ब्रह्मांड देखना है, तो इस तरीके से आप याद कर लो, ट्रिक है एक। तो पेन मतलब क्या हो, पूरा पूरा एक पूरा व्यू देख रहे हो, पूरा धरती को देखने पे लगे हो, किस तरीके से रिवर निकल रही है, किस तरीके से जंगली जानवर रह रहे हैं, पेड़ पौधे किस तरीके से उग रहे हैं, क्या आप एक पूरा व्यू देख रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं अ व्यू ओवर अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, कि पूरे का पूरे पृथ्वी में एक बड़े भूभाग को क्या क्या देख रहे हैं, एक व्यू कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं पैनोरमा या चित्रमाला इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। डायग्राम से देखो समझ में आ जाएगा। पेन मतलब ऑल, और राम मतलब भगवान राम क्या देख रहे हैं ऑल, सब जगह दिखने पर लगे हुए हैं, क्या एक बड़े हिस्से को देखने पर लगे हुए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं पैनोरमा। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है पैनर्जिक। क्या लिखा हुआ है, अब अगला वर्ड लिखा हुआ है पैनेजरिक। तो पैनेजरिक मतलब क्या होता है, देखो देखो एक्चुअली में ये यहाँ से निकला हुआ है ना, पेन मतलब मैंने आपको बार बार बता दिया, PAN, पेन मतलब होता है ऑल। अब देखो ये एनर्जी से निकला हुआ, कहाँ से निकला हुआ है एनर्जी, ENERGY, एनर्जी से निकला हुआ, EGY यहीं से निकला हुआ, E और GY यहीं से पकड़ा, या ERGY से पकड़ा हुआ इन्होंने। तो पेनर्जी एनर्जी से देखो, पेनर्जी एनर्जी इस टाइप के लग प्रोनाउंशिएट हो रहा है, तो पेन एजरिक। तो पेन एजरिक मतलब क्या होता है, देखो मैंने बता दिया पेन मतलब ऑल, एनर्जी मतलब पूरी की पूरी एनर्जी, पेन मतलब ऑल और एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी कहाँ लगा रहा हो, दूसरे का गुणगान करने पे लगा हुआ है। देखो ये बोलो अरे वाह मैडम आपने क्या काम करा इनके लिए, बोले वाह मैडम बस आप नहीं होते तो बस ये तो कोई काम कर ही नहीं पाता, इस पूरी धरती में कोई ये काम नहीं कर पाता। इस तरीके से आप दिन भर अगर किसी का गुणगान करने पे लगे हो तो उसको क्या बोलते हैं पैनर्जेरिक। पेन मतलब ऑल, ऑल टाइम आप क्या करने पे लगो, गुणगान करने पे लगो, पूरी एनर्जी उसी में लगा रखी आपने। अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच प्रेजिंग समबडी और समथिंग अलॉट। जब क्या लिखा हुआ है देखो अलॉट, बहुत ज्यादा, जब आप किसी को प्रेज करने लग जाते हो, हद से ज्यादा आप जब किसी को प्रेज करने लग जाते हो उसको क्या बोलते हैं पैनर्जेरिक। पूरी की पूरी एनर्जी आपको, आपने उसको प्रेज करने में लगा रखी है, ऑल एनर्जी हर समय, यहां से आता है पैनर्जेरिक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है,
देखो पेन से कितने सारे वर्ड निकल के आ गए। नेक्स्ट वन है पेंटोमाइम। क्या लिखा हुआ है? पेंटोमाइम। तो पेन मतलब क्या होता है? ऑल, और माइम मतलब पता है आपको माइम क्या होता है? देखो तीन चीजें होती है। एक होती है डांस, क्या होती है? डांस। एक होता है सॉन्ग, एक होता है सॉन्ग, और एक होता है माइम। एक क्या होता है? माइम। देखो डांस मतलब क्या होता है? डांस तो आपको पता ही है, आपने मूवीज में डांस देखा हुआ है। सॉन्ग भी आपको पता ही है, गाना गाते हैं। अब माइम क्या होता है? देखो माइम आपने कई बार देखा होगा, ये कई बार चार्ली चैपलिन देखा हो आपने? चार्ली चैपलिन, तो चार्ली चैपलिन क्या करता था? कुछ भी केवल अपने हाथ के एक्सप्रेशन, केवल अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, हाथ को आगे पीछे, पैर को आगे आगे पीछे करके क्या करता? लोगों को हंसाता था। हंसाता था, नहीं हंसाता था? तो बस वही होता है पेंटोमाइम का मतलब। पेन मतलब ऑल, सब क्या ऑल माइम की तरह यूज कर रहा है वो, मतलब मूक अभिनय जिसको बोलते हैं। देखो कम्युनिकेट करना थ्रू मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन के थ्रू कम्युनिकेट करना ऑफ दियर फेस से, नॉट वर्ड्स। बिल्कुल वर्ड्स बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं आपको, किसी भी स्टोरी को बताने के लिए आपको वर्ड नहीं बोलने हैं, केवल आपको क्या करना है? मूवमेंट करनी है, अपने फेस की मूवमेंट या अपने एक्सप्रेशन से क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो क्या बोलते हैं? पेंटोमाइम, मूक अभिनय जिसको बोलते हैं। ऐसा आपने बहुत सारे देखे होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन केवल हाथ पैर इस तरीके से नाटक करेंगे, अपने एक्सप्रेशन से इस तरीके से नाटक करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? पेंटोमाइम। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है पेंडेमिक। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा बार बार। पेंडेमिक, पेन मतलब क्या होता है? ऑल। पेंडेमिक यहीं से निकला हुआ। पेंडेमिक ऑल मतलब ऑल, सब जगह फैल जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, पेंडेमिक है। क्या लिखा हुआ है? अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री और द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल जाए, पूरी कंट्री में फैल जाए, देशव्यापी है या फिर विश्वव्यापी है कोई महामारी, इसको क्या बोलते हैं? पेंडेमिक। तो पेन से निकला हुआ है। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है आपका, क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट वन पेनग्राम। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? पेनग्राम। तो क्या होता है पेनग्राम मतलब? देखो पेनग्राम मतलब होता है, देखो पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब होता है ऑल, बार बार बात बोल रहा हूं मैं। पेन मतलब क्या होता है? ऑल। और ग्राम मतलब क्या होता है? ग्राम तो वेट के लिए यूज करते हैं, करते नहीं करते हैं? ग्राम वेट के लिए, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम बहुत छोटी मात्रा होती है। तो उस तरीके से एक सेंटेंस भी क्या होता है? बहुत छोटा होता है। जैसे 1 ग्राम बहुत छोटा होता है, 1 ग्राम को मान के चल लो आप, एक सेंटेंस के बराबर मान के चलो। क्या मान लो? एक सेंटेंस के बराबर, ठीक है ना? अब एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? देखो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब देखो अब पेनग्राम मतलब बताओ क्या होता है? पेन मतलब ऑल, हर चीज आ जाएगी। 1 ग्राम मतलब एक सेंटेंस, एक सेंटेंस में आपका ना हर कोई भी अल्फाबेट का एवरी लेटर आ जाएगा। अल्फाबेट होता है ना, ABCDEF Z तक, तो उसके उसमें जितने भी लेटर होते हैं ना, वो इस सेंटेंस में सब आ गए होंगे। आप कोई भी अपने माइंड में एक लेटर सोचो। मान के चलो किसी ने बोला टी, तो देखो यहाँ पर द में टी आ रखा है। देखो को मान के चलो किसी ने बोला ए, तो लेजी में ए आ रखा है। देखो ALA। किसी ने बोला जेड, तो लेजी में LAZ आ रखा है। देखो आप कोई भी वर्ड सोचो, जे सोचा किसी ने, देखो जंप्स में जे आ रखा है। आप इंग्लिश अल्फाबेट का जो 26 अल्फाबेट्स होता है उसमें से कोई भी एक वर्ड सोचो, वो वर्ड क्या लिखा आ जाएगा? इस सेंटेंस में लिखा आ जाएगा। तो इस ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं पेनग्राम। पेन मतलब ऑल, ग्राम मतलब यहाँ पर ग्राम का मतलब क्या होगा? एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में ऑल अल्फाबेट आ जाते हैं, तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सभी अल्फाबेट आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पेनग्राम। इस तरीके से बहुत सारे पेनग्राम होते हैं, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ऐसे और भी होते हैं। तो अ सेंटेंस दैट यूजेस एवरी लेटर ऑफ द अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के, एक ऐसा सेंटेंस जो अल्फाबेट के ईच और एवरी लेटर को क्या करता है? इंक्लूड करता है। देखो एक वाक्य जिसमें दिए गए वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का कम से कम एक बार उपयोग किया गया हो, तो क्या बोलते हैं? पेनग्राम। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन है पेनो पेनसोफी। क्या लिखा हुआ है? पेनसोफी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन मतलब क्या होता है? ऑल। सोफी मतलब पता है आपको क्या होता है? सोफी मतलब, देखो सोफी मतलब होता है विजडम। सोफी मतलब क्या होता है? सोफी मतलब होता है विजडम, ज्ञान। तो जिसको क्या है? ऑल ज्ञान है, हो सब, सारा का सारा ज्ञान हो, सार्वभौमिक ज्ञान हो, तो किसको हो सकता है सब चीज का ज्ञान? भगवान। यूनिवर्सल विजडम हो जिसको, कंप्लीट नॉलेज हो जिसको, देखो भगवान, ठीक है ना? तो जिसको पेन सोफिस्ट उसको बोलते हैं, समवन विद यूनिवर्सल नॉलेज। पेन सोफी, सोफी मतलब क्या होता है? विजडम, नॉलेज। अब देखो एक बार मैं क्विक आपको रिवाइज करवा देता हूँ जितने वर्ड्स मैंने आपको कराए। तो क्या वर्ड कराया मैंने आपको? पहला वर्ड मैंने आपको कराया, मैंने बोला पहला वर्ड क्या लिखा हुआ था? पेनेशिया। पेनेशिया मतलब क्या होता है? पेन मतलब क्या होता है? पेन मतलब होता है ऑल। तो पेनेशिया मतलब क्या होता है? सभी, क्योर कर देता है सभी डिजीज को, ऑल डिजीज को जो क्योर करता है, एक यूनिवर्सल रेमेडी है।
तो उसको क्या बोलते हैं, पेनेशिया, क्योर करता है ऑल डिजीज को। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट वन लिखा हुआ था पेंडिमोनियम। तो पेन मतलब क्या होता है, ऑल, और डेमन मतलब क्या होता है, राक्षस। सभी लोग राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला शोर शराबा करने पे लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा उपद्रव जो मचाते हैं, बहुत ज्यादा नॉइस जो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेंडिमोनियम। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ था, नेक्स्ट वन लिखा हुआ था पैंथियन। क्या लिखा हुआ था नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिखा हुआ था पैंथियन। पैंथियन तो क्या होता है पैंथियन मतलब, देखो पेन मतलब होता है ऑल, थियो मतलब क्या होता है बताओ, थियो मतलब क्या होता है, थियो मतलब होता है गॉड। थियो मतलब क्या होता है, गॉड, भगवान। तो जो सभी भगवानों की पूजा करता है, सभी भगवानों को मानता है, उसको क्या बोलते हैं, पैंथियन। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ था, पेनोपी। पेनोप्ली, पेनोप्ली मतलब मैंने आपको बता दिया, पेन मतलब ऑल, ओपी, ओपी मतलब क्या होता है, ओवर पावर, बहुत ज्यादा पावर है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहा है। पेनोपी तो कब करेगा, जब आपको एक बढ़िया से क्या होगा, कवच होगा, पेनोप्ली। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पैनोरमा। मैंने आपको बताया था क्या लिखा हुआ है, पैनोरमा। तो पैनोरमा मतलब, पैन मतलब ऑल, और राम भगवान, राम भगवान क्या, ऑल, पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, एक वाइड व्यू देख रहे हैं, एक व्यू, अ व्यू ओवर अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, पूरे के पूरे बड़े क्षेत्रफल को देखने पे लगे हैं, एक वाइड व्यू देख रहे हैं आप, पैनोरमा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पेनर्जेटिक। क्या लिखा हुआ है, पेनर्जेटिक। पेनर्जेटिक मतलब पेन मतलब ऑल, और एनर्जी से निकला हुआ है, ऑल एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी कहाँ लगा रहे थे वो, इसकी तारीफ करने में। जब आप किसी की क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, प्रेज करते हैं किसी को, कितना प्रेज करते हैं, अलॉट, बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, गुणगान गाने पे लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेनेजेटिक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है, मैं क्विक रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने वर्ड्स बता दिए आपको। पेंटोमाइम, मैंने क्या बोला था, पेन मतलब और माइम मतलब क्या होता है, देखो एक होता है डांस करना, एक होता है गाना गाना, और एक होता है माइम। तो माइम मतलब क्या होता है, जब आप केवल अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हो, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो आप, मूवमेंट के थ्रू या एक्सप्रेशन से, अपने फेस के एक्सप्रेशन से, आप बातें बिल्कुल नहीं करते हो, मूक अभिनय जिसको बोलते हैं माइम, उसको बोलते हैं पेंटोमाइम। अगला क्या लिखा हुआ है, पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब क्या होता है पता ही है आपको, पेंडेमिक क्या होता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाए, एक ऐसी बीमारी, पेंडेमिक। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा था, नेक्स्ट वन लिखा था पेनग्राम। मैंने क्या बोला, पेन मतलब ऑल, और यहाँ पर ग्राम मतलब क्या समझो, सेंटेंस, एक सेंटेंस, ऑल, हर चीज क्या आ जाए एक सेंटेंस में आ जाए, हर अल्फाबेट क्या आ जाए एक सेंटेंस में आ जाए। जैसे क्या सेंटेंस है वो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। डायग्राम देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। अब आप अपने माइंड में कोई भी एक लेटर सोचो, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी एक लेटर सोचो, ए से लेकर जेड तक का, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, कुछ भी सोचो आप, सब यहाँ मिल जाएगा। एम बोलोगे तो एम यहाँ पर मिल जाएगा, एन बोलोगे तो एन मिलेगा आपको, ब्राउन में एन मिल जाएगा, कुछ भी सोचो आप, तो कुछ भी सोचो आपको क्या मिल जाएगा इस सेंटेंस में, वो लेटर मिल जाएगा इंग्लिश अल्फाबेट का, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनग्राम। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ था, पेन सोफी। मैंने आपको बता दिया, पेन मतलब क्या होता है ऑल, और सोफी मतलब क्या होता है, विजडम। सूफी मतलब क्या होता है, विजडम, ज्ञान, जिसको सभी चीज का ज्ञान हो, सार्वभौमिक ज्ञान हो, भगवान, तो उसको क्या बोलते हैं, पेन सोफी। अब आ चुके हैं हमारे होमोफोन्स। मैंने आपको बता रखा है होमोफोन्स मतलब क्या होता है, HOMOPHONES। होमो मतलब होता है सेम, फोन मतलब होता है साउंड। साउंड तो बिल्कुल सेम आएगी, आइडल इसको ही पढ़ेंगे, आइडल इसको ही पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग भी अलग अलग होगी, और दूसरा इनके मीनिंग भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मीनिंग इनके सेम नहीं होंगे, स्पेलिंग भी सेम नहीं होगी, केवल क्या होगा, फोन मतलब साउंड सेम होगा, होमोफोन, उसको क्या बोलते हैं, होमोफोन। देखो आइडल और आइडल, अब पता आपको क्या होता है आइडल, आइडल मतलब, देखो एक होता है दोनों को आइडल ही पढ़ते हैं, एक होता है IDLE और एक होता है IDOL। अब जो देखो जो पहला वाला ना आइडल, इसको इसको अगर भूल जाते हो तो याद कैसे करना, देखो आइडल में एल लिखा रहा, IDLE आइडल, एल से आता है लेजी। तो आइडल मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल लेजी है, कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, मेहनत से जूझ चुराने वाला, या कामचोर, या फिर जो आलसी व्यक्ति होता है, डायग्राम देखो आपको समझ में आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आइडल, खाली बैठा हुआ, निठल्ला बैठा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा हुआ, आइडल, IDOL, इसको ऐसे याद रखो आप, DOL, इसको डॉल बना लो, DOLL, डॉल नहीं होती गुड़िया, डॉल गुड़िया, गुड़िया तो गुड़िया क्या होती है, गुड़िया, या कोई भी मूर्ति होती है। तो आइडल मतलब क्या होता है, कोई भी मूर्ति से रिलेटेड चीज होती है, अब चाहे किसी भगवान की मूर्ति बोल लो आप, या किसी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है जिसको आप बहुत मानते होंगे, जैसे अब्दुल कलाम आजाद जी, महात्मा गांधी जी,
किसी की भी, भगत सिंह जी, किसी भी ऐसी मूर्ति जिसको आप क्या मानते हो, भगवान मानते हो, बहुत बड़ा मानते हो, बहुत महान मानते हो, उसे क्या बोलते हैं, आइडल। या कई लोग जो छोटे बच्चे क्या होता है, डॉल गुड़िया को बहुत महान मानता है, अरे ये गुड़िया है, गुड़िया है। जो छोटे बच्चे होते नहीं होते तो उनका गुड़िया से बहुत लगाव रहता है, तो आइडल डॉल इस तरह से याद रखो, डॉल से। तो आइडल मतलब क्या होता है, वो मूर्ति, वो स्टैच्यू उसको बोलते हैं। तो जो जिसको लगभग भगवान की तरह या बहुत महान ट्रीट करते हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं, आइडल। किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है समझ में? क्या बोला मैंने, आई डी एल ई एल लिखा है, एल मतलब लेजी, और इसका मतलब लेजी जो, और आई डी ओ एल में आई डी ओ एल को एक और एल एक्स्ट्रा कर दो, याद करने की ट्रिक है। तो डॉल, डॉल मतलब गुड़िया, गुड़िया क्या होती है, स्टैच्यू होती है। तो कैसी स्टैच्यू जिसको आप बहुत महान समझते हो या भगवान के बराबर समझते हो, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, आइडल। डायग्राम देखो, इस तरीके से इन दोनों को याद कर लेना। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन आपका लिखा हुआ है, देखो ये भी एक होमोफोन आ गए। तो क्या है होमोफोन, इसका मतलब क्या होता है, ह्यू। इन दोनों को क्या पढ़ते हैं, ह्यू। होमोफोन्स में क्या होता है, साउंड तो सेम आएगी लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब देखो इसको भी यू पढ़ते हैं, इसको भी क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, देखो एच ई डब्ल्यू जो है ना, यू, इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी से काटना। देखो डायग्राम देखो, जब कुल्हाड़ी से आप कोई चीज काटते हो या पैनी धारदार चीज से कोई चीज काटते हो, उसको क्या बोलते हैं, यू। इसको ऐसे याद रखो, ही लिखा रहा है यहाँ पर, एच ही मतलब लड़के के लिए यूज करते हैं ना, और भाई वो लड़का कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, ऐसे याद रखो। या फिर एक्स, एक्स नहीं होता, एक्स, एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एक्स कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को तो बोलता है एक्स। तो वहीं से डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू एक्स, एक्स नहीं आता। इस तरीके से चाहे ही से याद करो कि वो लड़का किसका यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या, तो काटने के लिए। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ह्यू, एच यू ई। ह्यू मतलब क्या होता है, कलर। इसको कलर में स्पेलिंग यू आता है, देखो सी ओ एल ओ यू आर, कलर में। तो यू में क्या है, यू है। तो ह्यू और यू इस तरीके से याद रखो, कलर में यू आता है तो कलर, यू मतलब कलर। ही वो किस चीज का यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी से काट रहा है, ही वो लड़का, ही वो लड़का कुल्हाड़ी से काट रहा है, देखो ह्यू इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट वन देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन एक और होमोफोन आ गए हैं। क्या लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखा हुआ है डुअल, और एक इसको भी क्या पढ़ते हैं, डुअल। तो डुअल मतलब क्या होता है, देखो डी यू ए एल, डुअल मतलब होता है दो। डी यू एल डुअल मतलब क्या होता है, टू। बोलते हैं ना हैविंग, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, डबल होता है, द्वैत, दोहरा। देखो डायग्राम दिख रहा है, एक पार्ट है, एक पार्ट या दो पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, डुअल, दो। और एक क्या है, डी यू ई एल, डुअल। डुअल मतलब क्या होता है, फाइट। डुअल मतलब क्या होता है, फाइट। तो क्या लिखा हुआ है, द्वंद्व युद्ध जो होता है, अ फॉर्मल टाइप ऑफ फाइट, जो जो गन्स के थ्रू फाइट हो रही है, तलवार के थ्रू या अदर वेपन से जो लड़ाई हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, ड्वेल। डी यू ई एल। तो ड्वेल मतलब क्या होता है, फाइट या फिर लड़ाई। तो किस तरीके से याद करेंगे, ये तो बहुत बेसिक वर्ड है, ड्वेल तो आपको पता ही होगा। ड्वेल मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होता है, डी यू ए एल, ड्वेल मतलब जिसको दो पार्ट होता है, ड्वेल बोलते नहीं, ड्वेल ड्वेल बारह बोलता है, या सीक्वल जिसको बोलता है, तो उसको क्या बोलता है, ड्वेल। और नेक्स्ट वन क्या था, अगर आपको ऐसा कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आपको ड्यू याद रख लो। ड्यू तो सुना ही होगा आपने, डी यू ई। बोलते नहीं, अरे तेरी पार्टी ड्यू है यार, अरे तेरी पार्टी ड्यू है, तेरे को मेरे को पार्टी देनी है, तेरी पार्टी ड्यू है एक। इस तरीके से नहीं बोलते, तो सुना ही होगा आपने ड्यू। तो यही तो निकला, डी यू ई और एक एल जोड़ दो बस, ड्यूएल। तो इस ड्यू का मतलब क्या, क्या ड्यू है, एक लड़ाई ड्यू है भाई। एक लड़ाई हमको साथ में देखनी है, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ की लड़ाई। पिछली बार हमने तेरे घर में देखी थी, इस बार या आप किसको बोलो, पाकिस्तान को बोल लो कि भाई अभी तो एक लड़ाई और ड्यू है, बताएंगे तुमको अगली बार अगर तुमने दोबारा हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की। तो इस तरीके से याद हो, एक लड़ाई और क्या है, ड्यू है, क्या ड्यू है, एक लड़ाई। तो इस तरीके याद हो, ड्यू मतलब क्या होता है, फाइट। डी यू, एक ड्यू क्या है, इंडिया के पाकिस्तान पर, एक ड्यू है, लड़ाई ड्यू है। तो इस तरीके से याद रखो। और दूसरे ड्यूअल का मतलब क्या हो गया, डबल, डुअल। तो इस तरीके से देखो याद करना है। अब आ चुका है आपका आपका रिवीजन करने के लिए, मैच द फॉलोइंग। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि आप कितने मैच द फॉलोइंग सही कर पा रहे हो। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इन 10 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। देन आपको इसके आंसर्स मैं बताऊंगा। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा, एक बार खुद ट्राई कर लिया होगा। देखो मैं बताता हूँ पहला, पेनशिया, पेनेशिया। पेनेशिया मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया। पेन मतलब क्या होता है, ऑल। और पेनेशिया मतलब क्या होता है, रामबाण। जो क्योर फॉर ऑल, क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट क्योर फॉर ऑल, एक ऐसी दवाई, अमृत। अगला क्या लिखा हुआ है, पेंडिमोनियम। पेन मतलब ऑल और डेमन मतलब क्या होता है, सब लोग चारों ओर क्या होता है, राक्षस। राक्षस क्या होता है, हल्ला गुल्ला शोर शराबा नॉइस कर रही है, पेंडिमोनियम। सभी लोगों ने, ऑल डेमन राक्षसों की तरह बिहेव कर रहे हैं। दूसरा, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, पैंथियन। पैन मतलब क्या होता है, ऑल, और थियो मतलब क्या होता है, बताओ, थियो मतलब क्या होता है, गॉड। थियो मतलब क्या होता है, गॉड। तो क्या, ऑल गॉड, सभी भगवानों, सभी सभी भगवानों को मानता है वो, ऑल गॉड्स।
तो इसको क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट वन क्या लगा पैनोप्ली, पेन मतलब ऑल, ओपी, ओपी मतलब क्या था ओवर पावर, बताया ना मैंने आपको, प्रो, नूब, ओपी। तो पैनोप्ली मतलब क्या होता है, पैनोप्ली मतलब होता है कि जिसको क्या करते हैं, कहाँ गया, पैनोप्ली का हो जाएगा आर्मर, नहीं होता जो ओपी कब बनेगा जब वो बहुत अच्छे तरीके से आर्मर पहनेगा लड़ाई करने के लिए, आर्मर। नेक्स्ट वन देखो होमोफोन आगे, ह्यू और ह्यू, क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको, ह्यू और ह्यू में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही लिखा रहा है एच ई ही, तो ही क्या कर रहा है, वो क्या करेगा एच ई ही वाला, बताओ ही क्या करेगा, कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है वो आदमी, कुल्हाड़ी यूज कर रहा था, ना कुल्हाड़ी से काट रहा था, उसका बोलते हैं ह्यू। और एच यू ई इसमें क्या लिखा रहा है कलर, सी ओ एल ओ यू आर, तो यू मतलब क्या होता है कलर, यहाँ पर यू आर, इस तरीके से दोनों याद कर लो। एक कुल्हाड़ी, ही किसका यूज कर रहा है, कुल्हाड़ी का यूज कर रहा है, और दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा कलर, इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा 6। नेक्स्ट वन क्या लिखा, पैनोरामा, पेन मतलब होता है ऑल, और राम भगवान राम सभी चीज को देखने पे लगे हुए हैं, एक वाइड व्यू में दिख रहे हैं, बोला था नहीं बोला था, एक वाइड व्यू एंगल दिख रहे हैं पूरा, पूरी धरती का, तो क्या बोलते हैं पैनोरामा। 7 वाइड व्यू, पेनर्जेटिक बताया था मैंने आपको, पेन और एनर्जी से निकला हुआ है एजेरिक, तो सारी की सारी एनर्जी, पेन मतलब ऑल, ऑल एनर्जी लगा दी उसको किस करने में, तारीफ करने में, किस चीज को करने में, तारीफ करने में, इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, ज्यादा ही तारीफ कर दी, अलॉट तारीफ कर दी ना, प्रेज टू मच, बहुत ज्यादा जो तारीफ कर लेता है उसको क्या बोलते हैं पेनर्जेटिक। अगला क्या लिखा हुआ, पेंटोमाइम, माइम मतलब क्या होता है, एक होता है डांस, एक होता है गाना गाना सिंग, और एक क्या होता है माइम, माइम मतलब क्या होता है मूक अभिनय, जिसको बताया था मैंने आपको, जब केवल आप फेशियल एक्सप्रेशन से, हाथ के या पैर के पोस्चर से क्या करते हो, आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते हो, कोई भी एक्ट प्ले करने की कोशिश करते हो, उसका बोलते हैं पेंटोमाइम। तो पेन मतलब ऑल, और माइम मतलब पूरा का पूरा जो अभिनय कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, मूक अभिनय कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं मूक अभिनय। कहाँ पर लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा तुम्हारा ये कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, जब आप मुंह से शब्द नहीं बोलते हो फिर भी आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो। अगला देखो डी यू ई एल ट्वेल्व, और एक दूसरा क्या था डी यू ए एल डुएल, तो मैंने क्या बताया था डी यू ई ड्यू है, क्या ड्यू थी एक, इंडिया की पाकिस्तान पर क्या ड्यू थी, एक लड़ाई फाइट ड्यू थी, इस तरह ख्याल किया था। और डी यू ए एल डुएल मतलब क्या होता है डबल। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए बचता है कमेंट सेक्शन के लिए होमवर्क। देखो क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज इज पेनेशिया, सारी डिफिकल्टीज या सारी डिजीज के लिए जो रेमेडी है वो पेनेशिया बोलते हैं उसको, बताओ इसका आंसर आपको देना है यस या फिर नो में। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है डुअल, देखो डी यू ए एल वाला है ये, डुअल इज अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स, वो डी यू ए एल होता था या डी यू ई एल होता था, क्या था वो ड्यू, क्या थी ड्यू, तो इसका आंसर भी आपको क्या देना है यस या फिर नो में। और अगर आपको जितनी भी अभी हमने 20 वीडियोस पढ़ा दी हैं, इन सारी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करनी है तो ये फ्री पीडीएफ जो आपको मिलेगी गोल्डन एएसओ ऐप पर, आपको गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड करना है, और इन सारी वो कैप जो मैंने पढ़ाई हुई है 60 डेज तक मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा, आज 20 डेज हो चुके हैं, देखो 1/3 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो इसकी फ्री पीडीएफ रिवीजन करने के लिए आपको कहाँ पर मिल जाएगी, गोल्डन एएसओ ऐप डाउनलोड करना है, और वहां पर ये फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, और धीरे धीरे करके हम ग्रामर या अदर सेक्शन के भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।